नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुदर्शन और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम कवर करने वाले हैं पीसीआर को। पीसीआर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, और पीसीआर को समझना हमारे लिए एज ए इंट्राडे ट्रेडर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पीसीआर से हमें पता चलता है कि मार्केट आज ट्रेंडिंग रहने वाली है, साइडवेज रहने वाली है, या किस तरह की मार्केट रहने वाली है, हमें पीसीआर से पता चलता है। पीसीआर देखने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले आप सभी से अनुरोध है कि क्योंकि हम इसको प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन करने वाले हैं, तो प्राइस एक्शन की नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है। प्राइस एक्शन को बेसिक से सीखने के लिए आप इसी चैनल पर प्राइस एक्शन पाठशाला के नाम से 2 वीडियो देख सकते हैं, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, जिनको देखकर समझकर आप प्राइस एक्शन के बेसिक को बहुत अच्छी तरह से सीख सकते हैं। और उसे कुछ दिन प्रैक्टिस करने के बाद में जो है आपको ये चीज़ सब खेल लगने लग जाएगा। तो चलिए खेल खेल में ही हम कुछ ऐसा नॉलेज सीखते हैं आज, जिससे कि हमारी लाइफ भी बन जाए। यकीन मानिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद में आपके डिसीजन मेकिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क आने वाला है। देखिए, पीसीआर को हम गहराई से जानते हैं। पीसीआर जब भी 0.8 या उससे नीचे होता है, 0.8 के नीचे होता है, तो उसे हम निगेटिव पीसीआर बोलते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको पीसीआर का कंसेप्ट पता होगा, और जिनको कंसेप्ट पता नहीं है पीसीआर का, उनके लिए हम शॉर्ट में पीसीआर का एक परिचय करा देंगे। देखिए, हम एनएसई की वेबसाइट पर आ गए हैं। यहाँ पर ऑप्शन चेन हमें देखने को मिलता है। इसके ऊपर बाकी ये कंपोनेंट को हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जितना डिटेल में जाएंगे हमें तो क्या 15-20 मिनट आधे घंटे के लिए ट्रेड करना है। ज़्यादा इसमें डिटेल में मत जाइए। हमें कुल मिलाकर देखना है कि यहाँ पर कॉलें कितनी बेची गई है और पुट्स कितनी बेची गई है। हम सभी को पता है कि ये सेलर्स का डेटा होता है। तो आज की सिचुएशन में हम देखेंगे कि यहाँ पर 14,59,000 पुटें बेची गई है और 13,85,000 कॉल्स बेची गई है, जिनका कैलकुलेशन हम करके देखेंगे। तो देखिए, हमने ऑलरेडी करके रखा है 14,59,000। देखिए, 14,59,000 पुट्स। कभी भी पुट्स को डिवाइडेड करते हैं कॉल्स के साथ में, इसलिए हमने पुट्स पहले लिया 14,59,000 डिवाइडेड बाय 13,85,000 कॉल। तो इसका कैलकुलेशन हमारे पास में आया है 1.05। तो इसको राउंड फिगर में हम एज 1 कंसिडर करेंगे। तो जब भी पीसीआर 0.8 से 1.2 के बीच होता है, तो ये एक न्यूट्रल पीसीआर है। न्यूट्रल पीसीआर में हम क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस पर बेच सकते हैं और सपोर्ट पर खरीद सकते हैं। तो आज प्राइस हमें कहाँ मिला था, रेजिस्टेंस पर मिला था या सपोर्ट पर मिला था। देखिए, पहली कैंडल ग्रीन बनी है, जो कि एक सपोर्ट एरिया के पास में ग्रीन कैंडल बनी है। 15 मिनट टाइम फ्रेम हम फॉलो करते हैं, जो सबसे ज़्यादा रिलायबल टाइम फ्रेम होता है। ये क्यों होता है, ये कभी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन देखिए, जहाँ पर हमें प्राइस सपोर्ट के पास में ट्रेड करता हुआ दिखा है, एक अप मूव लगाकर फिर से सपोर्ट के पास में आया, तो हमने जो है यहाँ पर कॉल साइड एंट्री कर ली, और एक प्राइस एक्शन के जो इमीडिएट रेजिस्टेंस था वहाँ पर हमने प्रॉफिट बुकिंग कर ली। इस तरह से इसमें ट्रेड किया जाता है। अब मान लीजिए 0.8 से नीचे पीसीआर हो, 0.7 हो, 0.6 हो, 0.5 हो, कितना भी हो, ये मैक्सिमम हो सकता है 0.3 तक, क्योंकि उसके बाद में जो है पीसीआर तुरंत पलट के ऊपर आ जाता है। वहाँ से जो है पोजीशंस कवर हो जाती है, शॉर्ट कवरिंग आ जाती है। तो हम 0.3 से लेकर 0.8 तक के जो है 0.7 तक के, इसको निगेटिव पीसीआर मानते हैं। निगेटिव पीसीआर का मतलब ये होता है कि बाज़ार में माल की ज़्यादा आवक हो चुकी है और माल का भाव अब गिरते जा रहा है। इसको आसान भाषा में हम इस तरह समझेंगे, भूल जाइए ये शेयर बाज़ार है, इसको हम सब्जी बाज़ार की तरह ही समझेंगे। मान लीजिए यहाँ पर आलू के आज बहुत ज़्यादा आवक हुई है, तो जिस दिन माल की ज़्यादा आवक होती है उस दिन माल के भाव बढ़ते हैं या गिरते हैं, ऑब्वियसली गिरते हैं। उसी तरह से 0.8 पीसीआर जब नीचे होता है, 0.7 होता है, 0.6 होता है, 0.5 होता है, ये हमें सूचित करता है कि आज माल की आवक ज़्यादा हो चुकी है, इसीलिए भाव जो है आज गिरेगा। तो इस सिचुएशन में हम जो है सेल की पोजीशन बनाना प्रीफर करते हैं। अब ये सेल की पोजीशन बनाना मतलब कहीं भी घुस गए तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसके लिए आपको प्राइस एक्शन फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ कहाँ सेल किया जाता है, किस तरह सेल किया जाता है, आप प्राइस एक्शन पाठशाला की दोनों वीडियो देखिए, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। फिर भी आपको कुछ डाउट होता है आप कमेंट कीजिए, मैं पूर्ण रूप से आपको संतुष्ट करने का प्रयास करूँगा।
इसी तरह से जब PCR 1.2 के ऊपर होता है तो इसका मतलब हम समझते हैं कि माल की जो है बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो चुकी है और ख़रीदार बहुत ज़्यादा मात्रा में खड़े हैं। जब भी PCR 1.2 के ऊपर हो, इसका मतलब 1.3, 1.4, ये कितना भी हो सकता है, 1.6, 1.8, 2.0 तक का भी PCR मैंने देखा है। उसके ऊपर भी जाता है, लेकिन वो वहाँ से फिर रिवर्स भी जल्दी आ जाता है। तो एक आइडियल सिचुएशन में हम देखेंगे 1.2 के अबव का, मतलब 1.2 से लेकर तो 2.0 तक हम कंसिडर कर सकते हैं इसको। इस सिचुएशन में क्या होता है कि प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर की ओर भागते रहता है। ऊपर की ओर जब प्राइस भागता है तो वो बहुत थोड़ा सा ही रिट्रेस करता है। आम दिनों में जो है हम 0.618 या 0.5 तक उसको रिट्रेस होने का वेट करते हैं, लेकिन 1.2 के ऊपर जब PCR होता है तब प्राइस 0.5 तक आता ही नहीं है। 0.318 से 382 से ही वो रिवर्स कर देता है या उसके भी ऊपर से ही रिवर्स कर देता है। बहुत थोड़े पुल बैक्स होते हैं और प्राइस बहुत ज़्यादा जंप कर लेता है। बहुत थोड़े पुल बैक्स होते हैं और प्राइस ज़्यादा जंप कर देता है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि जब ये थोड़ा रिट्रेसमेंट होता है, इसी रिट्रेसमेंट में हम एंटर कर देते हैं। तो ये प्राइस एक्शन का कंसेप्ट है। ये आपको जो है प्राइस एक्शन पाठशाला में बहुत अच्छे से सीखने को, समझने को मिलेगा। अभी हम PCR के ऊपर ही रहते हैं और PCR को ही फुल्ली कवर करते हैं। तो चलिए, अभी हमने PCR 0.8 के नीचे जब होता है तब जाना हमने PCR निगेटिव होता है। 0.8 से लेकर 0.8 से लेकर 1.2 तक न्यूट्रल होता है। इसमें हम बाय साइड और सेल साइड दोनों साइड के ट्रेड ले सकते हैं। और 1.2 के अबव जो है हमें ओनली बाय साइड ही देखना है। इतना यहाँ पर क्लियर हो गया। अब जानते हैं इसको प्राइस एक्शन वाइज हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। प्राइस एक्शन के लिए तो आप पहले प्राइस एक्शन का बेसिक आप क्लियर कर लीजिए। यहाँ पर मैं जो बताऊँगा ये बहुत ही एक क्विक भाषा में बताऊँगा आपको। कि देखिए हमने यहाँ पर क्यों एंटर किया, क्योंकि प्राइस आज PCR जो है 1.2 के नीचे था, 0.8 के अबव था और प्राइस हमें जो है सपोर्ट पर मिल गया। यहाँ पर हम प्रीवियसली भी सपोर्ट देख रहे हैं। यहाँ से एक बार प्राइस ऊपर गया है, दूसरी बार गया है और तीसरी बार फिर यहाँ पर मिला, तो तीसरी बार जो है इसका बाउंस बड़ा होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर बाय साइड एंटर कर लिया। अब यहाँ पर हम सेल साइड कहाँ जा सकते हैं, सेल साइड हम यहाँ जा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि असेंडिंग चैनल यहाँ से जा रही है। इस सपोर्ट से इस असेंडिंग चैनल का यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है और यहाँ इस एरिया में 40,580 या 40,600 के एरिया में जो है यहाँ पर हमें इस चैनल का अपर एंड भी मिल रहा है और ऊपर से ये जो ट्रेंड चला आ रहा है इस ट्रेंड का 0.618 लेवल भी मिल रहा है। तो यहाँ पर 15 मिनट में हमें कोई नेगेटिव कैंडल मिल जाती है तो हम तुरंत ही सेल साइड यहाँ पर एंटर कर लेंगे और यहाँ से जो है इस चैनल के लोअर एंड तक का एक टारगेट हमें मिल सकता है। इसे फोरकास्ट मत समझिए, इसको आप अनुभव कीजिए। इसी तरह प्रैक्टिस करनी होती है और प्रैक्टिस कर करके ही हमें खुद को परफेक्ट कराना होता है। उम्मीद करता हूँ PCR का मतलब आपको ठीक से समझा पाया हूँ। PCR की नॉलेज आपको पूरी तरह दे पाया हूँ, आसान भाषा में आपको समझा पाया हूँ। फिर भी आपको अगर कोई क्यूरी लगती है इसमें तो आप कृपया कमेंट करें। इससे भी आसान भाषा में और इससे भी एडवांस आपको कुछ चाहिए तो मैं वो नॉलेज भी आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। धन्यवाद।